हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार बजट 2024 जो कि अभी जुलाई में रिलीज़ हुआ, इसमें शेयर मार्केट की इनकम पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि अपनी शेयर मार्केट की इनकम पर टैक्सेस को सेव किया जाए, लेकिन शेयर मार्केट की इनकम जो कि स्पेशल कैटेगरी के अंदर आती है, इस पर स्पेशल रेट्स लगते हैं, तो बहुत मुश्किल है इसकी इनकम पर टैक्स को सेव करना। लेकिन कुछ तरीके हैं, अगर हम स्मार्टली एक्ट करें तो कुछ तरीके हैं जिससे कि हम इस पर लगने वाले टैक्स को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आप किस तरह से टैक्सेस को सेव कर सकते हैं, किस रेट पर ये टैक्सेबल होते हैं, और लास्ट में हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे कि किस तरह से आप इनके टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 तरह से इनकम होती है। पहला है, हमें डिविडेंड मिलता है जो कि टैक्सेबल होता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से, और इस पर स्लैब रेट के हिसाब से आप टैक्स देते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 6A में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, 80C है, 80D है, या फिर HRA का एग्जेम्पशन है, तो वो सब आप डिविडेंड से क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का फ्लैट रेट लगता है, और ये हमारे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल नहीं होता है, और ना ही ये हमारी स्लैब रेट वाली इनकम में जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पर फ्लैट रेट लगता है 10% का, और ये भी आपकी स्पेशल रेट की इनकम है, इसको आपके स्लैब रेट में नहीं जोड़ा जाता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर हमें जो भी कैपिटल गेन होता है उसमें हम अलग से 4% का सेस भी देते हैं। और इन केस आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के टैक्सेस बन रहे हैं, लेकिन आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, तो इस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी हो जाती है। तो सेक्शन 234A-B-C के अंदर आपको इस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने टैक्सेस को एडवांस में 31 मार्च से पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और अगर कोई एडवांस टैक्स हमें पे करना है तो वो हमें 31 मार्च से पहले पे कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम इंटरेस्ट का काफ़ी पोर्शन देने से बच जाते हैं। इसके बाद आती है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। अगर हम स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करते हैं, सेम डे के अंदर सेल परचेज, तो उसे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कहा जाता है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम पर भी स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स लगता है, और कोई लॉसेस इसमें हो जाते हैं तो वो आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और इसे 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आती है नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं या डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपको इनकम होती है तो वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल है, और अगर लॉस होता है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए। अब जो हमारी 3 इनकम्स हैं, पहली डिविडेंड, दूसरी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम, और तीसरी नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम, तो ये तीनों तो हमारे स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल हैं। इसीलिए इस पर हम टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से इसके टैक्सेस सेव हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी ये 2 बच गई, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म, इसके टैक्सेस को हम कैसे सेव करेंगे, तो इसके लिए हमने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है। उस चार्ट से हम कुछ आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से हमें इसके टैक्सेस को सेव करना है। तो यहाँ पर हम एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। कंपैरिजन चार्ट है शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का। यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिर्फ वही वाले लिए हैं जिस पर कि STT पेड होता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी काफ़ी तरह के होते हैं। कुछ ऐसे भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हैं जिन पर कि स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इक्विटी वाले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कवर किए हैं। जो शॉर्ट टर्म कवर होता है अंडर सेक्शन 111A में, और लॉन्ग टर्म कवर होता है 112A में। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है। अगर हम 12 महीनों से पहले अपने शेयर्स को सेल आउट कर देते हैं तो उस पर जो भी हमें गेन या लॉस होता है उसे शॉर्ट टर्म गेन या लॉस कहते हैं। इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म होता है 112A में कवर होता है, STD पेड होता है इसके ऊपर। ये अगर हम 12 महीनों के बाद सेल आउट करते हैं तो जो भी हमें कैपिटल गेन या लॉस होता है उसे हम
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कहते हैं। इसके बाद आते हैं टैक्स रेट्स। शॉर्ट टर्म हमारा 15% फ्लैट रेट पर टैक्सेबल है, जबकि लॉन्ग टर्म हमारा 10% पर टैक्सेबल है। और अगर हम कमिंग बजट की बात करें तो असेसमेंट ईयर 25-26 में रेट्स प्रोविजंस चेंज हो गए हैं। जो ब्रैकेट्स में हमने फिगर्स ली हैं वो एप्लीकेबल हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, अगले साल के लिए, जिसकी कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 से पहले। तो अगले साल के लिए जो हमारे रेट्स हो गए हैं वो हो गया है शॉर्ट टर्म पर 20% और लॉन्ग टर्म के ऊपर 12.5%। लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो रेट्स हमारे इस पर हैं 15% और लॉन्ग टर्म पर हैं 10%। इसके बाद ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंसेस आते हैं जो कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको मिस कर देते हैं। जिस भी डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपको शीट में जो एक्सेल शीट होती है वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका ब्रोकरेज एक्सपेंस और अदर चार्जेस क्या हैं ट्रेडिंग के, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हैं अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। उससे भी काफ़ी हद तक आपकी ये इनकम कम हो जाती है। फिर आता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का एडजस्टमेंट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सबके लिए अलग अलग है। अगर आप इंडिविजुअल हैं बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज तो 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख रुपए है और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपए है। और अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे तो सभी लोगों के लिए ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म होता है 111A का, इसको हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो क्योंकि ये विद इन आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए, तो ये पूरा आपका एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट हो जाएगा और आपको कोई भी टैक्सेस शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का केस लेते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमें नहीं मिलती है। लॉन्ग टर्म हमारा जितना भी होगा वो फ्लैट 10% पर टैक्सेबल होता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ से माइनस नहीं की जाती है। फिर आता है कोई अदर एग्जेम्पशन, कोई दूसरे एग्जेम्पशन भी हमें इन इनकम से मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म के केस में तो कोई भी एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में हमें 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर हम अगले साल की बात करें असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1,25,000। मतलब 1,25,000 तक आप अपने इस गेन को एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, माइनस करवा सकते हैं। जो बैलेंस बचेगा उस पर आपको 12.5% का रेट देना होगा नेक्स्ट ईयर में। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 1.5 लाख रुपए का, तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें आप 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं। जो बाकी बचेगा 50,000, उस पर आप 10% का टैक्स रेट देंगे, साथ में उस पर 4% का सेस अलग से। लेकिन अगले साल क्या होगा कि वही जो 1.5 लाख की इनकम है उस पर आप 1,25,000 रुपये तक माइनस कर सकते हैं। और फिर जो बैलेंस आपका बचेगा 25,000 का, उस पर आपको फ्लैट रेट देना होगा 12.5% का, साथ में 4% का सेस एडिशनल। लॉन्ग टर्म गेन को सेव करने के कुछ और तरीके भी हैं, जैसे कि आप सेक्शन 54F में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 54F पर हमारा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। इसके अलावा सेक्शन 54EC में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी परचेज़ कर सकते हैं, जो भी आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है उससे। इसके बाद आता है क्या, लॉसेस कोई हम सेट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं तो वो शॉर्ट टर्म गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में अगर आपके पास लॉन्ग टर्म लॉसेस हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही सेट ऑफ होते हैं। अगर कुछ एडिशनल बच गया, लॉस पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लॉसेस को हम कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो दोनों ही केसेस में हम 8 ईयर्स के लिए अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर साल अपनी ITR को फाइल करें और अपने लॉसेस को आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड करें। बीच में किसी साल में अगर आप ITR फाइलिंग मिस कर देते हैं तो ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। या फिर आपने ITR 2 की जगह ITR 1 को फाइल कर दिया,
क्योंकि लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो ITR 2 में ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर आपने ITR 2 की जगह ITR 1 को फाइल कर दिया तब भी ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे और फिर नेक्स्ट ईयर आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी ITR 31 जुलाई जो कि ड्यू डेट होती है उसी तक फाइल कर देनी है। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। इसके बाद आता है STT का बेनिफिट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही केसेस में STT का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। कोई भी हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो इसमें से ये डिडक्टेबल नहीं है। अगर हम बिज़नेस इनकम की बात करें तो स्पेक्यूलेटिव या नॉन स्पेक्यूलेटिव आपकी बिज़नेस इनकम है तो वहाँ पर आप STT का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर आते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस। चैप्टर 6A के डिडक्शंस हमें ना तो शॉर्ट टर्म से मिलते हैं और ना ही लॉन्ग टर्म से मिलते हैं। चैप्टर 6A में क्या क्या कवर होता है? 80C, 80D, 80TTA सेविंग बैंक का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, 80TTB जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स FD का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, 80G है, 80GG है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। 80C से लेकर के 80U तक बहुत सारे सेक्शंस हैं चैप्टर 6A में। किसी का भी बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें फ्लैट रेट लगता है 15% का और 10% का। कुछ डिडक्शंस या कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिबेट का। क्या रिबेट हमें यहाँ से मिलता है? अब रिबेट के प्रोविजंस को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 2 रिजीम्स हैं फाइलिंग के लिए, एक है ओल्ड रिजीम और एक है न्यू रिजीम। अगर हम ओल्ड रिजीम में फाइलिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म से हमें अप टू 12,500 टैक्स में रिबेट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कोई भी रिबेट सेक्शन 87A का नहीं मिलता है। अगर हम न्यू रिजीम में फाइलिंग करते हैं तो न्यू रिजीम में 87A के रिबेट को रिमूव कर दिया गया है रिसेंटली और ये हमें ना तो शॉर्ट टर्म गेन से मिलेगा और ना ही ये हमें लॉन्ग टर्म गेन से मिलेगा। अब अगर आप ये सोच के न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं कि हमारी 7 लाख तक इनकम आ रही है तो कोई भी टैक्स हमें नहीं देना होगा, तो न्यू रिजीम में जाने से आपको यहाँ पर ये लॉस हो जाएगा क्योंकि ये जो 7 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन है ये हमें हमारी जो इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है उस पर तो मिल जाता है, लेकिन जो हमारी स्पेशल रेट्स की इनकम है उस पर हमें 87A का रिबेट नहीं मिलता है अगर हम न्यू रिजीम को अडॉप्ट करते हैं। आपकी जो भी अदर इनकम है उससे आप 7 लाख रुपए तक रिबेट ले सकते हैं, लेकिन अगर साथ में आपकी स्पेशल रेट की इनकम भी है जैसे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ऑनलाइन गेमिंग है या क्रिप्टो है तो उस पर हमें अलग से जो भी उनके स्पेशल रेट्स हैं उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था एक टोटल कंपैरिजन चार्ट कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर किस तरह से टैक्स लगता है और कौन कौन से एरियाज़ हैं यहाँ पर जहाँ पर हम अपने टैक्सेस को थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बोनस टिप की। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं और वहाँ से आपको लॉसेस हुए हैं, करेंटली तो हमने सभी के ITR में देखे हैं कि FNO में लॉसेस ही होते हैं। बहुत ही रेयर ITR आपको मिलेगी जहाँ पर कि FNO में प्रॉफिट हो। तो FNO का जो बिज़नेस लॉस है वो एडजस्ट हो जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ, इसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि FNO की ITR फाइल नहीं करते हैं क्योंकि FNO आपके AIS में नहीं दिखता है तो वो उसे छुपा जाते हैं, लेकिन अगर आप FNO की ITR फाइल करते हैं और अपने लॉसेस को वहाँ पे शो करते हैं तो उसका जो लॉस होता है वो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट हो जाता है और बैलेंस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स देंगे, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। FNO का लॉस सिर्फ एक चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं होता है, वो है आपकी सैलरी इनकम। FNO का लॉस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो जाता है और अगर अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है तो उससे भी एडजस्ट हो जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और इस चार्ट को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी इनकम पर कौन सा टैक्स लगता है और किस हिसाब से लॉसेस सेट ऑफ होते हैं, या बहुत सारी क्वेरीज आती हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है कि नहीं मिलती, रिबेट मिलता है कि नहीं मिलता। इस चार्ट से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।